अगर आप खाने पीने के किसी आइटम का कोई व्यापार करना चाहते हैं, जैसे कि कोई आप रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं, ढाबा खोलना चाहते हैं, बेकरी खोलना चाहते हैं, या आजकल एक बहुत बढ़िया काम चालू हो गया क्लाउड किचन का, है ना, टिफिन सर्विस का, या आप इसमें से कोई भी काम आप करना चाहते हैं जो कि चीज़ खाने वाली है, तो आपको एक लाइसेंस करवाना अनिवार्य है, वो है FSSAI का। स्वागत है मित्रों हमारे YouTube चैनल ए डीप डाइव बाय दीप मिश्रा में। और हम आपसे चर्चा कर रहे हैं छोटे छोटे बिजनेसेस की उस एस्पेक्ट के बारे में जिसमें कि जब आप बिजनेस चालू करना चाहते हैं उस समय आपको कौन कौन से रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है और जिनको करवाना चाहिए आपको, है ना, लगभग जरूरी होते हैं। जैसे कि जीएसटी के रजिस्ट्रेशन के लिए एक स्लैब है कि इतने तक आपको नहीं करवाना है, लेकिन करवाना तो पड़ता ही है जब आपका बिजनेस बढ़ता है, या किन किन परिस्थितियों में आपको करवाना कंपलसरी है। तो हमने जैसे FSSAI का आपको बताया कि FSSAI उन सारी चीजों में लगता है जहां पर कि खाने पीने के किसी आइटम का आप कोई काम करने जा रहे हैं। इवन अगर आप ट्रेडिंग भी कर रहे हैं किसी खाने पीने के आइटम की और उस आइटम की ट्रेडिंग कर रहे हैं जो आइटम आपने ऐसे मैन्युफैक्चरर से खरीदा है जिसका खुद का FSSAI का लाइसेंस नहीं है, तो आपको अपना FSSAI का लाइसेंस उसमें दिखाना पड़ेगा कि हमने इस आइटम का अपना FSSAI का लाइसेंस ले रखा है। क्योंकि FSSAI का रजिस्ट्रेशन अगर मैन्युफैक्चरर ने करवाया है तो ट्रेडर को करवाना जरूरी है। ट्रेडर कोई भी ऐसा आइटम नहीं बेच सकता है जो कि FSSAI रजिस्ट्रेशन जिसका नहीं है। FSSAI का मतलब पूरा क्या होता है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ना। इसके लिए मतलब अब चाय की दुकान आप खोल रहे हैं उसके लिए नहीं चाहिए मतलब जैसे लोग सोचते हैं ना कि भाई वो भी तो खाने पीने की चीज है, तो चाय की दुकान खोलने के लिए नहीं चाहिए, है ना। अब बिस्कुट आप मान लीजिए चाय की दुकान पर आप बेच रहे हैं तो उसमें भी नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि बिस्कुट आप जिससे खरीद रहे होंगे बेकरी से उसका रजिस्ट्रेशन होगा FSSAI का। लेकिन आप जो है क्या नाम पकौड़ी बना रहे हैं या इस तरह के और खाने पीने के जो आइटम बना रहे हैं, तो अगर उसका ठीक ठाक टर्नओवर है, ठीक ठाक टर्नओवर का मतलब महीने के आप मान लीजिए लगभग लाख रुपए के आसपास का टर्नओवर है, साल भर का 10-12 लाख रुपए का टर्नओवर है, तो उसके बाद आपको करवाना ही है रजिस्ट्रेशन, है ना। आप ये मान के चलिए। हाँ, एक चीज ऑनलाइन आप बेचना चाहते हैं खाने पीने को आइटम, तो आपको FSSAI के चाहिए शुरुआत से, जैसे जीएसटी के रजिस्ट्रेशन शुरुआत से चाहिए। अगर ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं तो FSSAI का भी चाहिए। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो भी आपको चाहिए, क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट करते समय आपको FSSAI रजिस्ट्रेशन आपका अगर सेंट्रल वाला नहीं है तो आपका एक्सपोर्ट हो ही नहीं सकता है, मतलब पॉसिबल ही नहीं है ना। इसमें भी वही मतलब आजकल हमने बताया ना आपको 2-3 डॉक्यूमेंट ऐसे हैं बिल्कुल जो कंपलसरी हो गए। एक तो आधार, दूसरा पैन। ये ऐसे डॉक्यूमेंट हो गए कि आपको हर काम के लिए चाहिए। पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए, बिजनेस में एड्रेस का प्रूफ चाहिए, है ना। जो आप बिजनेस फूड का कर रहे हैं उसकी डिटेल आपको बतानी पड़ेगी कि हम किस चीज का बिजनेस कर रहे हैं, इसमें क्या मतलब क्या क्या हम करेंगे, है ना, ये बताना पड़ेगा आपको। अपने बैंक की डिटेल आपको देनी पड़ेगी इसमें। इसका भी वही सेम चीज है कि FSSAI का जो है उसकी वेबसाइट है FOSCOS.FSSAI.gov.in, है ना। इसमें भी सेम वही प्रोसेस कि अप्लाई फॉर लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन, उसमें क्लिक करें, अपना स्टेट चुने, बिजनेस टाइप चुने, फिर इसके बाद उसकी जो डॉक्यूमेंट होती है, फॉर्म ए भरें, फॉर्म बी भरें, जो डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है वो आप अपलोड कर दें, फीस उसकी ऑनलाइन जमा कर दें, है ना, और एप्लीकेशन सबमिट कर दें। एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर मिल जाएगा और बाद में जांच करने के बाद, है ना, ये DM ऑफिस में इसका वो रहता है, अथॉरिटी होती है, तो वहां से कोई अधिकारी आता है कभी कभी या वहां का कोई कर्मचारी आता है, वो आपके प्रीमाइसेस की जांच करता है और उसके बाद आपका FSSAI रजिस्ट्रेशन नंबर आपको लाट हो जाता है, FSSAI लाइसेंस आपको मिल जाता है। FSSAI लाइसेंस मिलने के बाद आप उसको अपने प्रोमिनेंट जगह पर अपने बिजनेस में उसको डिस्प्ले करिए। अपने जो पैकिंग है, जो मटेरियल है, उसमें आप उसको प्रिंट करिए, है ना, FSSAI लाइसेंस नंबर। क्योंकि बिना प्रिंट किए हुए FSSAI लाइसेंस अगर नंबर आपने प्रिंट नहीं किया तो आप अपना माल खाने पीने का कोई आइटम आप बेच नहीं सकते, है ना। और उसका रिन्यूअल भी होता है ना, वो भी आप करवाते रहिए। खाद्य सुरक्षा के जो मानक होते हैं उससे संबंधित वो आप ध्यान दीजिए और उनका पालन करते रहिए, क्योंकि कभी भी बीच में आपके जो बिजनेस प्रतिष्ठान की कभी भी चेकिंग हो सकती है और आपको सारी चीजें
दिखानी पड़ सकती हैं, अपने अपने जो स्टैंडर्ड अपने बना रखे हैं खाने पीने के, वो सब आपको शो करने पड़ सकते हैं। तो हमें लगता है मोटे तौर पर तो हमने आपको बता दिया। अच्छा है क्या एफएसएसआई से एक चीज और है कि जो कस्टमर होता है उसका भी विश्वास बढ़ता है। कि जैसे मान लीजिए आपने आपकी बढ़िया दुकान है उसकी खाने पीने के आइटम की, अगर आपने एफएसएसआई नहीं लिया है तो सामान्यतः लोगों का विश्वास थोड़ा कम होता है। भाई बताओ इन्होंने एफएसएसआई का लाइसेंस तक नहीं रखा है, तो पता नहीं कैसे आइटम ये बना रहे हो, किस तरह का आइटम बना रहे हो, क्या कर रहे हो, है ना? तो उसको लेने से हमें लगता है कि ठीक रहता है। और कुछ चीज़ों में जैसे कंपलसरी रिक्वायरमेंट है, चाहे आप वो क्लाउड किचन का बिजनेस कर रहे हो, चाहे टिफिन का बिजनेस कर रहे हो, चाहे बड़े रेस्टोरेंट का बिजनेस कर रहे हो, या ऑनलाइन ट्रेडिंग का बिजनेस कर रहे हैं, है ना? तो उसमें भी आपको एफएसएसआई की लाइसेंस चाहिए ही। इसलिए अगर आप खाने पीने के किसी भी तरह का कोई बिजनेस कर रहे हैं तो इसका एक ये भी एक मोटे तौर पर रिक्वायरमेंट आप इसको अपनी रख लीजिए कि आपको एफएसएसआई का लाइसेंस लेना ही है। बाकी इससे संबंधित कोई क्वेरी हो तो जैसे हमने पहले भी आपसे कहा है कि आप हमसे कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकते हैं, और हम आपको या तो उसी में जवाब दे देंगे, या हमको लगेगा कि नहीं ये मैटर ऐसा बड़ा है जो सबको और बताया जा सके तो इसको हम अलग से इसका वीडियो भी बना सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं ब्रेक के बाद।